आइए मंगलाचरण आपके सामने। ओ तत्संयुरावृणीमहे गातुं यज्ञाय यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शङ्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आचार्य जी नमस्ते। परम पिता को नमन है। आप सभी लोग मेरा अभिवादन है। आज स्वस्ति वाचन का पाठ तैयार नहीं है, तो उम्र बहुत लंबी है। ये तैत्तिरीय संहिता नमस्ते एक मंत्र है और उसका हम मंगलाचरण के रूप में अर्थ करते हैं। स्वस्ति वाचन नहीं है। तत्संयुरावृणी महे मंत्र का प्रारंभ है। तत्संयुरावृणी महे, इसको अगर संधि तोड़ेंगे तत्संयुरावृणी महे, तो ये कहना चाहते हैं कि तत्संयो जैसे संयोरभिस्रवन्तुनः, तो संयोरभिस्रवन्तुनः इसका क्या अर्थ है? यू जो शब्द होता है वो जोड़ने और अलग करने, इस अभिप्राय से होता है। तो सम शांति और यो का मतलब है वियुक्त करना और संयुक्त करना, उसी से यू धातु से यो बनता है। तो तात्पर्य ये हुआ संयोरभिस्रवन्तुनः तत्सम, वो जो सम है, शांति है, सुख है, निश्चित रूप से क्या करे ना मेरे से जुड़े, मेरे से अलग हो। जहां जरूरत नहीं है तो मेरे से अलग हो जाए, जहां जुड़ने की जरूरत है वहां जुड़ जाए। तो इस तरह संयुक्त और वियुक्त हो करके वो शांति मेरे जीवन में अभिस्रवित हो जाए। तो फिर प्रश्न उठ के खड़ा होता है कि संयुक्त होना वियुक्त होना क्या है? तो आप सोचते होंगे शिव जी है, हाँ, क्या करते हैं? सर्प धारण करते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं, फलाना धारण करते हैं। फिर कभी आपने सोचा अगर ऐसा कोई देवता होगा, फिर सोते वक्त वो सर्प क्या करता होगा? फिर वो डमरू, वो जितने माला पहन करके वो घूमते हैं, वो सब क्या करते होंगे? या आप अपने व्यावहारिक जीवन में देखिए कितने आभूषण पहनते हैं, सोने के वक्त कैसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह कुछ हमारे व्यावहारिक जीवन होता है, तो उस जीवन में हम बहुत से पदार्थों को छोड़ देते हैं, और जब व्यावहारिक जीवन भी ऐसे कुछ होता है, बहुत से पदार्थों का हम ग्रहण करते हैं। तो इस तरह शांति भी संयुक्त वियुक्त होकर के हमारे जीवन में अभिस्रवित हो जाए, ये महर्षि दयानंद का अभिप्राय है। अब आगे देखते हैं इसी अभिप्राय से तत्संयुरावृणी महे, इस मंत्र का अर्थ करते हैं। वह सम जो शांति है, आवृणी महे उसके संयुक्त और वियुक्त दोनों स्वरूपों का हम वर्ण करते हैं, यानी उस शांति की हम कामना करते हैं। गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये, गातुम यानी स्तुति करने के अभिप्राय से, यज्ञ में वो शांति हमें मिले कि शांति से प्रेरित होकर के, शांत होकर के, धीर चेता होकर के हम यज्ञ के लिए स्तुति कर सके, उत्तम कर्म के लिए, और उत्तम कर्म करने वाले लोगों की प्रशंसा कर सकें, ईश्वर की स्तुति कर सकें। गातुम यज्ञपतये, यज्ञ के पालक वो परम पिता, तो यज्ञ के लिए उत्तम कर्म की हम स्तुति कर सकें और उस परम पिता के लिए भी हम स्तुति कर सकें। तत्संयुरावृणीमहे गातुम यज्ञाय यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। अब स्वस्ति, सुअस्ति, उत्तम कल्याण, उत्तम अस्तित्व की प्रार्थना, तो वो स्वस्ति जो स्वस्ति दैवी स्वस्तिरस्तु नः,
तो दिव्य शक्ति से प्रेरित हो करके वह स्वस्ति हमारे पास आए, तो दिव्य मार्ग का उपदेश करें, दिव्य कर्म में लगाएं, दिव्य वृद्धि प्रदान करें, बुद्धि प्रदान करें। तो इस तरह दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः, और हम जैसे मनुष्यों के लिए, मननशील प्राणी के लिए वह स्वस्ति भी अनायास सुलभ प्राप्त हो जाए। आगे कहा स्वस्तिर्मानुषेभ्य ऊर्ध्वम जिगातु भेषजम, वह स्वस्ति भेषज यानी जो वनस्पति हमें औषधि आदि प्रदान करती हैं उनको ऊर्ध्व लोक में स्थापित करें, यानी बहुत सम्मान दें सभी इसकी, उन वनस्पतियों की सभी लोग रक्षा कर सकें। तो इस तरह स्थिति यहाँ बताई गई। ऊर्ध्वम जिगातु भेषजम संगनो अस्तु द्विपदे सम चतुष्पदे, भेषज अपनी ऊर्ध्व स्थिति को प्राप्त करे और द्विपदे सम चतुष्पदे शांति प्राप्त हो, दो पाए वाले पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, और चौपाए वाले पशुओं के लिए। और जिन पैरों से, इसके अतिरिक्त जितने पैरों से प्राणी होते हैं, जैसे बिच्छू है उसके कई कई पैर होते हैं, तो इस तरह अनेक पैर वाले प्राणियों के लिए कि कल्याण हो, शांति हो, सर्वत्र समृद्धि हो। एक बार फिर मंत्र की ओर ध्यान देते हैं। मंत्र क्या कहता है? तत्संयोरा वृणीमहे, वो शांति जो संयुक्त वियुक्त होकर के विविध रूप से दिखाई पड़ती है, तो हमारे जीवन में विविध अवसर पे वो शांति हमें प्राप्त हो। तत्संयोरा वृणीमहे गातुम यज्ञाय यज्ञपतये, उस शांति से युक्त होकर के हम यज्ञ के लिए स्तुति गान कर पाए, यज्ञपति उस परमेश्वर के लिए स्तुति गान कर पाए। तो शांति पहले प्राप्त हो और उसके बाद उससे प्रेरित होकर के शांत चित्त धीर चित्ता होकर के यज्ञ और यज्ञपति की हम स्तुति कर सकें। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः, तो उत्तम कल्याण की प्राप्ति, उत्तम अस्तित्व की प्राप्ति दिव्य गुण से युक्त होकर के हमें मिले और हम जैसे मनुष्यों को मिले। ऊर्ध्वम जिगातु भेषजम, वनस्पति की रक्षा हो, वृक्ष वनस्पतियों की, उससे दवाइयां बने और दवाई हमेशा जो औषधि पदार्थ है वो हमेशा ऊर्ध्वम जिगातु भेषजम, उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करे, उन पौधों का बहुत मूल्यांकन हो, समाज में उसकी वृद्धि हो। संगनो अस्तु द्विपदे सम चतुष्पदे, दो पाए मनुष्य पक्षी आदि प्राणी, और चार पाए जो गाय भैंस आदि प्राणी हैं, अश्व आदि प्राणी हैं, और इसके अतिरिक्त जितने भी पैर वाले प्राणी संसार में हैं सभी का कल्याण हो। तो इस तरह ये तैत्तिरीय संहिता एक है, उसका ये मंत्र है। तो इस तरह ये एक कृष्ण यजुर्वेदीय मंत्र है, शांति के रूप में हम कई बार पाठ करते हैं। तो आचार्य जी शांति संयुक्त और वियुक्त कैसे होगी? अभी तो आपको स्पष्ट कर दिया, जैसे हमारे जीवन में विविध परिस्थिति में कभी शांति रखें कभी ना रखें। नहीं, जब हम सो रहे होते हैं, अच्छा, जब कभी हमें उग्रता प्रदर्शन कई क्षेत्र में करनी होती है क्योंकि हमारा अस्तित्व ही खो जाएगा ऐसी स्थितियों में, तो हमें उग्रता आदि रखनी होती है, वहाँ तो शांति से ऐसे वियुक्त हो जाएंगे। हम शांति से थोड़ी वियुक्त हो जाएं। तो शांति के विविध रूप है, संयुक्त और वियुक्त रूप स्थिति। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और आइए न्याय दर्शन की श्रृंखला देखते हैं। मैंने आज भी काव्य श्रृंखला नहीं पढ़ी, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पढ़ता हूँ, पढ़ करके फिर उत्तर दूंगा निश्चित रूप से। बढ़िया, जिन लोगों ने पढ़ लिया होगा उनको बड़ा आनंद आया होगा, तो आपका भी धन्यवाद करते हैं। आप बड़े श्रम किए होंगे। आप कुछ हमारे सचदेवा साहब विचार रखते हैं? आचार्य जी शीट जल्दी भेज दिया कीजिए, बिल्कुल लास्ट में ना पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता क्लास से पहले शीट। मुझे बनाने में भी टाइम लगता है, थोड़ा शीट पढ़ ले तो जल्दी समझ में थोड़ा और आज आएगा। एक ही दिन निकाल पाता हूँ उसके लिए, क्योंकि बुक से भी इतना नहीं समझ में आ रहा है आजकल। अभी भी मैंने पढ़ा, इतना नहीं समझ में आया। बुक से नहीं समझ में आएगा, तो एक पारंपरिक विद्या है, ग्रंथ का कहाँ तक स्पष्ट कर। कुछ तो सचदेवा साहब बोलना चाहते थे? शीट पढ़ने का टाइम ही नहीं बचा। जी
नमस्ते आचार्य जी। ये जो हमने पिछली कक्षा में पहला सूत्र पढ़ा था, उसमें 24 तरह के जाति हमने पढ़े। जो 16वीं जाति है अहेतु सम, हाँ अहेतु सम ही है कि हेतु सम है? देखता सूत्र संख्या 1 है 5वें अध्याय का। जी, तो उसमें इसमें अहेतु लिखा हुआ है सचदेवा जी, तो अहेतु है बुक में तो। हाँ अहेतु है ना। अहेतु और हाँ, हाँ, वो जो सूत्र है सूत्र में तो कार्यसम लिखा है। हाँ, सूत्र में जहाँ प्रकरण जो 22 नंबर जाती है आपको, 16 नंबर जाति 16 अहेतु सम। नंबर। हाँ, हेत्वर्थापत्ति हेतु सम जाती है। हेतु का अहेतु, प्रकरण अहेतु अहेतु सम जाती है, प्रकरण और अहेतु सम जाती संचय अहेतु प्रकरण होना के चाहिए बाद ना। अहेतु है। आएगा ना, अहेतु समा, अहेतु आएगा। तो सूत्र में जो प्रकरण है उसके साथ न के आगे एक मात्रा लगेगी, तभी हाँ अहेतु हाँ, बनेगा। संधियां बनी हुई है। तो करना हेतु है ना सूत्र में। प्रकरण होगा करना वहां पर, हेतु है, प्रकरण नहीं होगा। नहीं करना देखिए हेतु है, सूत्र में करना हेतु है तो करण और हेतु बन गया ना फिर ये। ठीक है, तो इसमें एक अवग्रह आप लगा दीजिए एस जैसा। हाँ हाँ, ये संस्कृत वाले कहीं लगाते हैं कहीं नहीं लगाते हैं, अच्छा, तो इसलिए लगाने का कोई ऐसे विशेष नियम नहीं है, समझ जाते हैं हम लोग। और दूसरे सूत्र में जी आचार्य हम्म जी हम्म ये तद्वर विपर्यो विपर्ययोपपत्ते है, प विपर्ययोपपत्ते है। प ते आना चाहिए ना, प। हाँ, विपर्ययोपपत्ते है। अच्छा, मेरी तब पुस्तक में प नहीं है उसमें। हाँ, डबल प है। हाँ विपर्ययोपपत्ते, विपर्यय उपपत्ते है। हाँ वो, हाँ वो की मात्रा, हाँ तो मेरे में डबल पा नहीं है, वो माँ पा है। हाँ, एक जोड़ दीजिए। तो उसे हाँ, पा, तो है। उसे काट के पा लिखना पड़ेगा। हम्म ठीक है जी, उपपत्ति तो है। ठीक है, मैं धन्यवाद। पूर्व प्रकरण का थोड़ा स्मरण कराता हूँ। हमने जो सिद्धांति का पक्ष पहले पढ़ा, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो जाति है उसको 24 प्रकार से हम वर्णन करेंगे। तो जाति के बारे में हमने पढ़ा, एक चालाक प्रकरण है। चालाकी ढंग से वो ऐसे खंडन कर देता है, पता लगता है बिल्कुल खंडन यथार्थ है, लेकिन ये खंडन यथार्थ नहीं होता है। तो फिर गहराई से मैंने कुछ उदाहरण दिया था, केवल खंडन ही नहीं है, किसी न किसी रूप में वो अपने पक्ष की स्थापना कर देता है, और फिर आपको ग्राह्य या अग्राह्य ये आपको विचार करना पड़ेगा, इसको ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह जैसे बड़े जाति का प्रयोग होते हैं, आप कहीं लाइन लगा के खड़े हैं टिकट के लिए, तो वहाँ जो होते हैं दलाल होते हैं, वो कह देते हैं कब तक खड़े रहोगे टिकट के पास। किसी को टारगेट करके नहीं कहते हैं, केवल सुनाते हैं, कब तक खड़े रहोगे भैया, मुझे केवल 500 रुपये दे देना पर टिकट, मैं दे दूंगा, अब नहीं तो रात भर खड़े रहो, फिर सुबह टिकट मिलने वाला है। तो बस ये किसी तरह अपने विचारों को रख देना। तो इस तरह इसको फिर हम निर्णय करते हैं हम 500 देंगे या खड़े रहेंगे। तो इस तरह हम विचार करते हैं कितना ग्राह्य है कितना अग्राह्य है, लेकिन बड़ी शातिरता के साथ ये सब अपने विचार रखते हैं। और जितने धोखाधड़ी ऑनलाइन में होती है ये सब जाति का प्रयोग है। तो इस तरह इससे इनसे बचिए, और बड़ा तो धोखा। आचार्य जी, वादी जिस धर्म से पक्ष रखता है तो प्रतिवादी जो है उस साधर्म से ही खंडन करता है। हाँ तो जाति जो है इतनी बुरी नहीं है कि वही वो जैसे जल्प और वितंडा हो, उतनी बुरी नहीं है। हाँ, नहीं है, लेकिन जाति एक चकमा देने वाली स्थिति है, और धीरे धीरे
जाति में प्रवेश कर जाने पर जल्प वितंड का प्रयोग तो करना होता है, फिर डरा धमका करके वो कुछ करता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर के पास फोन आया कि आपके फोन नंबर किसी को नहीं देना, एटीएम कार्ड किसी को शेयर नहीं करना, आधार कार्ड किसी से नहीं बताना। अब आपका एटीएम एक्सपायर की ओर है, हमने जांच लिया है। अब मैं एक नंबर भेजता हूँ, एटीएम के नंबर में 5 डिजिट के बाद ये जोड़ देना, 6 डिजिट के बाद ये जोड़ देना, और जो कुल है आंकड़ा है मुझे बता देना, बाकी और किसी से कुछ शेयर नहीं करना। भैया उसको तो कोई जानकारी नहीं थी, तो उसने वही करके कुल आंकड़ा बता दिया, और वो जो जोड़ घटा करना था उसकी जो ट्रिक है उस पकड़ लिया, तो जो पैसा था उसके अकाउंट से सारा निकाल लिया। तो ये इसको जाति कहते हैं। बड़ी शातिर के साथ उसने अपना काम कर दिया। तो देखिए कैसे शातिर के साथ बड़े काम होते हैं। साधर्म्य से उन्होंने कहा, तो वैधर्म्य और साधर्म्य से दोनों तरह से खंडन हुआ। बढ़िया काव्य श्रृंखला अनुराधा जी की बनी होगी। फिर आगे वैधर्म्य से उन्होंने अपना पक्ष रखा, फिर साधर्म्य से और वैधर्म्य से उसका खंडन कर दिया गया। इस तरह ये पूर्व प्रकरण रहा। एक बार सीट को सभी पढ़िए और अनुराधा जी को सुनिए, फिर अगली कक्षा इसको ये कुछ विचार बीच में धीरे धीरे हम चलेंगे। आज 2 ही सूत्र लिया हूं, जब तक विषय क्लियर नहीं होता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये तो संस्कृत वालों की विद्या है, पारंपरिक विद्या है, मैं समझ जाता हूं, लेकिन आप तक पहुंचाना कठिन है। चलिए आइए देखिए आज की सीट देखते हैं। आज की सीट में वही है। आपकी शीट जो होती है, अगर ये वैसे मैंने पढ़ी नहीं, तो इसमें अगर इसको एनलार्ज करना, कैसे एनलार्ज कर लेते हैं इसको फिर? मैं तो देख नहीं पाती ना शीट में, तो नहीं देख पाती कि शीट तो बहुत बारीक लिखी हुई है। कोई तो ये ग्रुप में एक कोई तो है तो प्रिंट बता निकाल दो, लेना पड़ता है। क्या इसको टच करूं, इसको कैसे एनलार्ज? टच करने से भी एनलार्ज नहीं हो रही है। हाँ, आपके क्या है, मोबाइल है या ये कंप्यूटर मोबाइल है? है, मोबाइल है। बड़ी मेहनत करती है नहीं, हर बिंदु देख देख करके नहीं, आपका। मैंने तो कर लिया अनुराधा जी, जैसे हाथ लगाया वो चौड़ी हो गई, दिखने लग गई बड़ी क्लियर सी। मैंने तो हाथ लगाया लेकिन वो नहीं हो रही ना, इसलिए मैं देख रही थी क्या है हाँ, इसका। कुछ इसकी सेटिंग में आप ठीक करिए। हाँ, अच्छा, वैसे उसको हो जा, हाँ मैंने जूम भी करके, किया है। अच्छा ठीक है, हो गई। थैंक यू, थैंक यू। हाँ चलिए, अब देखिए आज का जो प्रकरण है, सद प्रतिपक्ष देशनाभास प्रकरण, ये कंटिन्यू है। जो सद सिद्धांत है, प्रतिपक्ष द्वारा उस सत्य सिद्धांत पर देशना यानी निर्देश प्रस्तुत करके जो एक आभासिक स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है, सत्य तत्व पर प्रतिपक्ष एक विशेष निर्देश प्रस्तुत कर जो आभासीय पक्ष प्रस्तुत करता है, उस पक्ष द्वारा अगर जो आभासीय पक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसी की चर्चा है। तो उसी की चर्चा अभी एक सूत्र और आएगा एक सूत्र में उसकी चर्चा। तो पूर्व प्रकरण को हमने पढ़ा, सिद्धांत साधर्म्य से और वैधर्म्य से उन्होंने खंडन किया, सिद्धांति के दोनों विषय रहे। अब आते हैं तृतीय नंबर सूत्र, पृष्ठ संख्या 598। बजाज साहब आपके लिए। गोत्वाद गो सिद्धिवत तत्सिद्धि, सभी सूत्र निकाल लीजिए। गोत्वाद गो सिद्धिवत तत्सिद्धि। अब उस जो पूर्व प्रकरण था सद प्रतिपक्ष देशनाभास, उसको समेटते हैं कि पूर्व पक्षी ने यानी जो विचार रखा, सिद्धांति ने सभी विषय काट दिया, लेकिन काटने पर भी निश्चित रूप से वो त्रुटिपूर्ण रहा, चकवा देने वाला ही पक्ष रहा। क्यों? गोत्वाद गो सिद्धिवत तत्सिद्धि। इन्होंने कहा गोत्वात, जैसे गोत्व की हमें सिद्धि करनी हो तो गो सिद्धिवत, गोत्व की सिद्धि कैसे होगी? गो के जो विशेष लक्षण है, गाय के जो विशेष लक्षण है, उनका प्रतिपादन जब आप करेंगे तभी ना गो पक्ष की सिद्धि होगी। सामान्य लक्षण प्रस्तुत कर लेने पर, आंशिक लक्षण प्रस्तुत कर लेने पर वो लक्षण गाय को सिद्धि नहीं कर पाएगा। गाय कैसी है कोई प्रश्न किया तो आप कहेंगे गल कंबल वाली होना चाहिए,
4 पैर वाली होना चाहिए और लंबी सींग वाली होनी चाहिए और एक पूंछ वाली होनी चाहिए। इस तरह कुछ विशेष लक्षण आप बताएंगे तो फिर उस विशेष लक्षण से जो आपको अपरिचित गाय से है, जब उसके सामने इस तरह जानवर आएगा तो वो समझ जाएगा निश्चित रूप से वो गो। लेकिन अगर लक्षण में कमी रह जाएगी तो उस गो की जगह घोड़ा भी गृहीत हो जाएगा। तो हम कैसे जानते हैं? विशेष लक्षण जब कर दिया जाए तभी उस पदार्थ का ज्ञान होता है। तो गोत्व ज्ञान कैसे होता है? गोसिद्धिवत। तो गोत्व ज्ञान से जैसे गोसिद्धि होती है, गोत्व गाय के विशेष लक्षण से जैसे गाय की सिद्धि होती है, तो किसी भी सिद्धांत का अगर प्रतिपादन करना है तो उस सिद्धांत के जो हेतु होते हैं और जो दृष्टांत होते हैं, हेतु और दृष्टांत में उसके विशेष लक्षण का कथन कर दिया जाए। सभी लक्षण तो कथन नहीं हो पाएंगे, लेकिन विशेष लक्षण का कथन होना जरूरी है, तभी आपको उस विषय का विशेष ज्ञान होगा। सामान्य लक्षण से ज्ञान नहीं होगा। अगर मैं कहूं 4 पैर वाले ही गाय होती है तो 4 पैर वाले तो बड़े मिलेंगे, और इस तरह 4 पैर वाले बकरी भी मिल जाएंगे, आपको घोड़े मिल जाएंगे, तो कैसे होगा गाय की सिद्धि? तो गाय की सिद्धि के साथ कुछ और बिंदु जोड़ना पड़ेगा। गल कम्बल वाले, 4 पैर वाले, 2 सींग वाले, और एक पृष्ठ में एक पूंछ के साथ अंतिम पूंछ के अंतिम छोर पे बाल होने वाली, तो 12 बाल होने वाले, इस तरह जो जानवर मिल जाए तो उनको गाय समझना। तो इस तरह कुछ विशेष लक्षण करना पड़ेगा। वही कह रहे हैं, देखिए कि प्रत्येक पदार्थ में अनेक धर्म, जिसे साधर्म्य कहते हैं, होते हैं, और उन अनेक धर्मों के आधार पर उस पदार्थ के अनेक विपरीत धर्म वैधर्म्य की कल्पना भी की जा सकती है। वैधर्म्य तो दिखते नहीं है, लेकिन उनकी कल्पना भी की जा सकती है। तो प्रत्येक पदार्थ में साधर्म्य होते हैं, और साधर्म्य के विपरीत धर्म का जब हम कथन करते हैं तो उस समय वैधर्म्य हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह साधर्म्य और वैधर्म्य से हमारा संसार चलता है। किसी भी पदार्थ के किंचित साधर्म्य और किंचित वैधर्म्य प्रदर्शित करके उसके बल पर पंचावयव सिद्ध करना अनुपयुक्त है। इतना पूर्व प्रकरण से हमने सीखा। जैसे छल करके किसी तरह उन्होंने अपना पक्ष स्थापित करने का प्रयत्न किया, तो जैसे वो सारा प्रयत्न उनका निरर्थक हुआ, तो इस तरह किंचित साधर्म्य और किंचित वैधर्म्य से उन्होंने अपना पक्ष प्रदर्शित किया, और पंचावयव इससे सिद्ध नहीं होगा। जो विशेष अवयव है उसको आपको दिखाना पड़ेगा, विशेष धर्म दिखाना पड़ेगा। जैसे गौ के विशेष लक्षण से गाय सिद्ध होती है, तो उसी प्रकार व्याप्ति ज्ञान पूर्वक विशेष हेतु के प्रतिपादन से किसी गाय भी साध्य की सिद्धि होती है। गाय से प्रतिपादन से किसी भी साध्य की सिद्धि होती है। साध्य क्या है? साध्य का मतलब जो पहले आप प्रतिज्ञा रखते हैं, ये गाय है, ये आपकी प्रतिज्ञा, हेतु रखेंगे गल कम्बल वाली और 4 पैर वाली, 2 सींग वाली, एक लंबी पूंछ वाली, ये सब आपको रखना पड़ेगा हेतु में। फिर उदाहरण के रूप में साधु जी, रखेंगे। हेतु में कई चीजों को ले सकते हैं, कई लक्षणों को ले सकते हैं एक साथ। हाँ, कई जगह, हाँ बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है। कई जगह अगर बड़े लक्षण नहीं रखेंगे तो हेतु गृहीत नहीं होगा। क्योंकि तो अभी तक इसलिए तो हमने जितने उदाहरण लिए उसमें हेतु में एक ही लक्षण लिया है। एक एक लक्षण लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं उसकी सिद्धि ही नहीं होगी। जैसे गाय की सिद्धि आप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अनेक लक्षण भी गृहीत होते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न। तो इस तरह आपको हेतु में रखने पड़ेंगे, फिर आपको उदाहरण भी प्रस्तुत करना पड़ेगा व्याप्ति के साथ। तो वही कहते हैं कि जैसे गौ के विशेष लक्षणों से गौ की सिद्धि होती है, उसी प्रकार व्याप्ति ज्ञान पूर्वक विशेष हेतु के प्रतिपादन से किसी भी साध्य की सिद्धि होती है। तो ऐसे आसान नहीं है, आप अपना पक्ष आसानी से नहीं रख सकते। तो व्याप्ति विज्ञान के साथ विशेष लक्षण का प्रतिपादन करेंगे, तभी होगा आपका पक्ष सिद्ध होगा। तो अब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं भाष्य सार में।
ये सूत्र का अर्थ यही हो गया जो अभी आपने सुना। एक विशेष लक्षण व्याप्ति ज्ञान के साथ होना चाहिए। भाष्यकार कुछ कहते हैं, गोत्वादि जाति के विशेष संबंध के प्राप्त होने पर गो जाति की सिद्धि होती है, परंतु शासनादिमान गौ, शासना का अर्थ है गलकम्बल वाली गाय होती है। इस किंचित साधर्म्य की परिभाषा से गाय की सिद्ध नहीं होगी, अपितु भैंस और नील गाय आदि पशु सिद्ध होंगे। तो इस तरह उन्होंने कह दिया। शासनादिमान गौ नहीं कह सकते, बल्कि कई परिभाषा यहाँ आपको देनी होगी, तब जाकर के आपका पक्ष सिद्ध होगा, मजबूत होगा। तो इसी तरह अश्व की सिद्धि के लिए अगर अश्व को सिद्ध करना है तो अश्वत्व का प्रतिपादन करना होगा, अश्व के विशेष गुणों का। तो उसके विशेष गुणों का कथन करना होगा जो गाय से भिन्न हो, भैंस से भिन्न हो। इन सबको लक्ष्य रख करके आपको अश्व का प्रतिपादन करना होगा। तो इस तरह चतुष्प, शूरवान, और क्या है, तीव्र वेगवान, गोत्वाद महिषात् सर्वथा भिन्न पशु विशेष अश्व। इस तरह शास्त्रों में उसका प्रयोग है। तो अब इस तरह अश्व की सिद्धि के लिए विशेष गुणवान आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो केवल चतुष्पाद प्राणी अश्व है कहेंगे तो इस परिभाषा से अश्व की सिद्धि नहीं होगी, अपितु गाय, बकरी, शेर आदि प्राणियों की सिद्धि होगी। तो इसलिए जब भी अपना पक्ष रखें पूरे तर्क के साथ, पंचावय के साथ रखें। तो इस प्रकार समस्या इसलिए देखी जाती है क्योंकि यहाँ गाय, अश्व की सिद्धि के लिए जो हेतु दिया जाता है वो साध्य के किंचित साधर्म्य से युक्त है, समग्र साधर्म्य से रहित है। तो जहां कहीं भी हेतु में किंचित साधर्म्य का कथन होगा वह हेतु साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा, उसे हम हेत्वाभास कहेंगे। तो ये हेत्वाभास की परिभाषा। असिद्ध हेतु नाम सद्भावात हेत्वाभास। जहाँ हेतु असिद्ध है तो उससे किसी की भी सिद्धि नहीं होगी, भ्रांतियां बनी रहेगी। तो आप जाइए उस नुक्कड़ पे बाईं तरफ मुड़ जाना, दाईं तरफ मुड़ जाना, इस तरह कोई परिभाषा देगा तो बस नुक्कड़ पे बाईं दाईं मुड़ते रहेंगे, कहीं कुछ स्पष्ट नहीं होगा। बल्कि वो बता देगा फलाने दुकान के पास जहाँ इस तरह बोर्ड होगा, इस तरह लैंडमार्क होगा, साइन होगा, तो वहीं जा करके पहुंच जाना। तो ये अधिक स्पष्टकरण होता है। तो इसकी चर्चा क्यों हुई? पूर्व प्रकरण आप भूल गए होंगे। पूर्व प्रकरण में उन्होंने कहा ईश्वर, प्रतिज्ञा क्या रखी, ईश्वर निष्क्रिय है, ईश्वर निष्क्रिय है। क्यों निष्क्रिय है? उन्होंने कहा ये विभू होने के कारण ईश्वर निष्क्रिय है, वो विभू है। और विभू होने के कारण और कौन कौन विभू है उन्होंने फिर उसको वैधर्म्य से प्रतिपादन किया था, तो इसलिए साधर्म्य का उदाहरण नहीं दिया। कहा ढेले में विभूपन नहीं है, इसलिए ढेला सक्रिय है। इस तरह उन्होंने उदाहरण दे दिया व्याप्ति के साथ। तो फिर निगमन और क्या है, उपनय निगमन दोनों की सिद्धि यूं ही हो गई। तो ये प्रतिज्ञा रही। अब फिर उसको पूर्व पक्षी ने काट दिया। पूर्व पक्षी कहा, प्रतिवादी ने काट दिया, नहीं, ईश्वर आपके, ईश्वर की जगह आत्मा का प्रयोग किया था बड़े होशियारी से सिद्धांति ने। तो उन्होंने कहा आत्मा आपका सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय नहीं है। आत्मा को नहीं समझ पाया, आत्मा से अभिप्राय था ईश्वर। उन्होंने कहा ईश्वर आपका निष्क्रिय नहीं है, ईश्वर आपका, ईश्वर तो नहीं है। उन्होंने आत्मा शब्द का प्रयोग किया था, तो उन्होंने कहा नहीं समझा, आत्मा से ईश्वर है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जो आत्मा की आपने बात की वो आत्मा तो सक्रिय है। क्यों आत्मा क्यों सक्रिय है? क्योंकि संयोगादि गुण उसमें देखे जाते हैं। और उदाहरण दिया जिसमें संयोगादि गुण है वो सक्रिय है, जैसे ढेला। फिर संयोग उपनय निगमन की आप अपना आप सिद्ध कर दीजिए। तो अब बात ये रही कि यहाँ त्रुटि किसकी हुई? भली भांति जानता है जो आपका प्रतिवादी, वो भली भांति जानता है आत्मा कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकती। अगर आत्मा को निष्क्रिय कह दिया जाए, सिद्धांति कहता है
तो इसके पीछे वो भली भांति जानता है, वो ईश्वर को लक्ष्य करके ही कह रहा है, लेकिन उन्होंने ईश्वर का नाम नहीं लिया। जब नहीं लिया तो इसको मौका मिल गया, किसको? प्रतिवादी को। तो उन्होंने कहा आपने आत्मा कहा, अगर आत्मा को आपने निष्क्रिय कह दिया तो ये गलत है, आत्मा तो सक्रिय है। आत्मा निष्क्रिय अगर होगी, यानी उन्होंने ईश्वर परक अर्थ जानते हुए भी घुमा दिया, क्योंकि आपने ईश्वर का नाम ही नहीं लिया। जब आत्मा कह दिया तो ये आत्मा जीवात्मा भी हो सकता है, तो जीवात्मा कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता। नहीं तो काम कौन करेगा, खाएगा कौन, पढ़ेगा कौन, सुनेगा कौन? तो फिर परमेश्वर कैसे निष्क्रिय है ना? परमेश्वर निर्लिप्त होते हैं, किसी से अछूत रहते हैं, सभी से अछूत रहते हैं। तो स्पर्श, अग्राह्य, अदृष्ट, अवर्ण, इस तरह ईश्वर की परिभाषा को हम कहते हैं कि परमेश्वर निष्क्रिय है। लेकिन परमेश्वर भलीभांति सक्रिय है, लेकिन निष्क्रिय से अभिप्राय है जैसे आकाश निष्क्रिय है। निष्क्रिय यानी अस्पृष्ट है, किसी से कोई लगाव नहीं है, अप्रभावित है सभी से। तो इस तरह अभिप्राय था सिद्धांति का, लेकिन सिद्धांति के अभिप्राय को मरोड़ दिया उन्होंने। कहा आपने ईश्वर का प्रयोग तो नहीं किया, केवल आत्मा का प्रयोग किया, और उस आत्मा से हम ईश्वर नहीं समझेंगे, उस आत्मा से हम जीवात्मा समझेंगे। और हमारा सिद्धांत देखिए, जीवात्मा कभी निष्क्रिय नहीं हो सकता। तो बस इस तरह जब सिद्धांति को समझ में आता है तो सिद्धांति कहेगा ये तो आपने जाति का प्रयोग करके मुख्य अर्थ को गुमराह कर दिया, और भला मैं कैसे कह सकता कि ईश्वर जो है निष्क्रिय है, जीवात्मा जो है वो निष्क्रिय है, मैं कैसे कह सकता? तो इस तरह पूर्व प्रकरण रहा। तो आचार्य जी, बताइए। जब हमने इसमें ये कहा इस सूत्र में कि हम हेतु के लिए कई लक्षण ले सकते हैं, तो हमने दूसरे सूत्र में हमने तो एक एक लक्षण क्यों लिया? आत्मा का जैसे एक ही लक्षण लिया, अगर हम हेतु में ज्यादा लक्षण ले लेते तो प्रतिवादी को फिर मौका ही नहीं मिलता कि वो कुछ उसको क्रिटिसाइज कर पाता। हाँ, लेकिन कई क्षेत्र में हमें लेना पड़ता है, लेकिन सरलता की दृष्टि से उन्होंने इस तरह एक एक लिया। और आगे जो जहां जहां खंडन हुआ है तो वहां कई सारे महत्वपूर्ण लक्षण अगर हम ले भी लें, लेकिन कुछ लक्षण फिर भी तो छूटेगा, तो उस पे वो आरोप कर लगा सकता। एक पदार्थ के कई लक्षण भी तो हो सकते, कितना ले? तो इसलिए उसके लिए तो अवसर है प्रतिवादी के लिए। अब एक प्रश्न अनुराधा जी का था कि ईश्वर का उल्लेख कहाँ किया गया। मैंने आज पढ़ा इसको, उदयवीर को पढ़ा, तो उदयवीर आगे फुटनोट में लिखते हैं यहाँ जीवात्मा परमात्मा प्रयोजनानुसार आप ग्रहण कर सकते हैं अर्थ। बड़ी ईमानदारी उन्होंने दिखाई है, तो आप उदयवीर को देखिएगा। तो आज के जो प्रकरण हाँ तैयार है, बुक में तो फुटनोट ही नहीं है। हाँ फुटनोट है सब में, एक फुटनोट है। मेरी पुस्तक तो बड़ी पुरानी एडिशन हो। अच्छा, अगले पेज पर तीसरे सूत्र जहाँ लिखा है वहां पर है। बिल्कुल बड़ी ईमानदारी से वो काम करते हैं। मैं सोचा था कि देखिए भाष्यकार भी कुछ नहीं लिखा, उदयवीर जी ने नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने अच्छा, लिखा। जीवात्मा के साथ उक्त पद से परमात्मा का भी निर्देश, परमात्मा का भी लिखा है, लेकिन हाँ जैसी जैसी संगति आपकी न बैठेगी ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे अर्थ का अध्याहार आप करते जाएंगे, ये अभिप्राय। चलिए, तो ये विषय क्लियर हो गया कि आपको बस मौका देखना है और मौके के हिसाब से विषय को बदल देना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि नमस्ते जी जो द्वारपाल था, तो उसको कहा अब बच्चे आ गए होंगे, मैं ऊपर जाता हूँ। बच्चे पढ़ने आ गए होंगे, मैं ऊपर जाता हूँ, यानी ऊपर मंजिल जाता हूँ। तो द्वारपाल को मौका मिल गया विनोद के लिए, तो उन्होंने जाति का प्रयोग कर दिया। अभी अभी तो आप आए हैं घर से और आज ही क्लास करने के लिए मंडे को पहुंचे हैं, अभी से आप ऊपर जाएंगे तो फिर बच्चे क्या पढ़ेंगे और एग्जाम क्या देंगे? तो ऊपर जाना इन्होंने सोचा कि यमपुर चले जाना या शरीरांतर में चला जाना। तो इस तरह कई बार जाति भी विनोद के लिए प्रयोग होता है, कई बार पक्ष हारने के लिए भी उसका प्रयोग कर दिया जाता है। और ये कुछ सिद्धांत इस तरह है। आगे लेते हैं।
शतक प्रकरण ये जाति तो वात्सल हो गया कि उसने कुछ कहा और उसको तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करना। हाँ, नहीं, उन्होंने उसी विषय को घुमा दिया कि आपका अभिप्राय ये था। जैसे यहाँ हमारा अभिप्राय क्या था कि जीवात्मा परमात्मा दोनों पर का अभिप्राय था। जो अभिप्राय से इन्होंने कहा था ऊपर जा रहा हूं बच्चे आगे होंगे, तो उसी अभिप्राय को उन्होंने थोड़ा घुमा दिया, दो अर्थ होने के कारण। तो यहाँ भी इसी तरह समझना चाहिए। अब देखते हैं 6 अभी जाति पढ़ेंगे और 6, तो 6 का एक प्रकरण उन्होंने अलग से रख दिया। तो अभी कितने जाति पढ़े? साधर्म्य, वैधर्म्य, और उसके बाद ये 6 जाति हमारे सामने है। अब देखते हैं सूत्र संख्या 514 बजा साहब मिला, चौथा नंबर सूत्र आपको। साध्य दृष्टान्तयोर धर्म विकल्पात, साध्य दृष्टान्तयोर धर्म विकल्पात, इस तरह पहली पंक्ति। साध्य और दृष्टांत, दृष्टान्तयो हो यहाँ सप्तमी मानेंगे। साध्य और दृष्टांत में धर्म विकल्पात, धर्मों के विकल्प यानी विविधता प्राप्त होने से। साध्य किसे कहते हैं, दृष्टांत किसे कहते हैं, एक बार आप समझिए। देखिए मैंने सब आपके लिए सरलता से रख दिया क्योंकि आप अपरिचित हैं शास्त्रों से। देखिए प्रतिज्ञा वाक्य को हम साध्य कहते हैं। जब साध्य यानी जिसे सिद्ध करना, जैसे बजाज साहब के मन में आया स्वलेंट, सूर्य में भी कुछ प्राणी हो सकते हैं और उनका शरीर आग्नेय शरीर है, तो उनके मन में एक विचार आया तो उन्होंने इसको रख दिया। जब उसको उस विषय को रखा तो उस विषय का नाम साध्य है, थ्योरी है, और उसका वो सिद्ध नहीं है अभी। उसको इन हेतुओं से और पंचावयवों से आगे आने वाली पीढ़ी उसका वेरिफिकेशन करेगी और करके फिर निष्कर्ष देगी। तो इसी तरह आप जो विचार आ रहा है निश्चित रूप से भूत प्रेत तो होते हैं, यह आपका साध्य है। अगर साध्य है तो आप अपना पक्ष रखें, हेतु रखें, उदाहरण रखें, उपनय रखें, और नहीं होते हैं तो भी आप प्रमाण रखें। पहले प्रतिज्ञा जो आप रखते हैं इसको साध्य कहते हैं। अब दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत जो तीसरा होता है और व्याप्ति के बीच में हेतु और उदाहरण को जोड़ने वाली एक कड़ी होती है। यहाँ समीकरण होता है और समीकरण अगर सही बैठ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बैठता है तो उसको फिर हम मानते नहीं है। तो अब देखते हैं हेतु क्या करता है, इसकी पुष्टि करता है। जो आपके साध्य है, जो आपके प्रतिज्ञा वाक्य है, उसको सिद्ध करता है हेतु। तो मुख्य रूप से प्रतिज्ञा, हेतु, व्याप्ति और उदाहरण ये महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी इसमें तो जोड़ तोड़ है, इसमें कुछ खास नहीं। अभी इन 4 विषयों में हम अपने को केंद्रित करते हैं, ये 6 जाति को समझने के लिए। अब क्या कहा, साध्य दृष्टांतयो हो। अब समझ गए साध्य यानी प्रतिज्ञा वाक्य, दृष्टांत यानी उदाहरण। तो इसलिए साध्य और उदाहरण में धर्म विकल्पात, अनेक धर्म विविधता से प्राप्त होने से, यानी साध्य में भी अनेक धर्म मिलेंगे, दृष्टांत में भी अनेक धर्म मिलेंगे। जिसे आप कहेंगे उसके भी एक धर्म का आपने उल्लेख किया ना, या 2-4 धर्मों का उल्लेख किया ना, बड़े सारे धर्म उसके अंदर होते हैं। धर्म यानी गुण उसके अंदर होते हैं। तो इसलिए साध्य और दृष्टांत में बड़े विकल्प देखे जाते हैं, बड़े धर्म देखे जाते हैं। और आगे क्या कहा, साध्य और दृष्टांत के सिद्ध करने योग्य होने से, आगे देखिए उभय साध्यत्वात, और साध्य और दृष्टांत दोनों को भी सिद्ध करना होता है। साध्य असिद्ध है, दृष्टांत भी अभी अशुद्ध है। दृष्टांत यानी उदाहरण, ये अभी भी असिद्ध है, इसको भी हमें सिद्ध करना है। तो सूत्र क्या कहता है, एक बार देखिए, साध्य और दृष्टांत में विविध धर्म देखे जाने से, और ये दोनों साध्य और दृष्टांत सिद्ध करने के योग्य होने से, इस प्रयोजन से 6, इस प्रयोजन के अंदर यानी साध्य और दृष्टांत, इनके अंदर अनेक धर्म देखे जाने से और इनके आगे पीछे के क्रम को
विषय बनाकर 6 प्रकार की जातियां बनाई जा सकती है। जातियां यानी चालाकी से कथन किया जा सकता है, साध्य और दृष्टांत को केंद्र में रखकर, बल्कि ऐसे बोल देना चाहिए और अधिक उचित होता, साध्य और दृष्टांत को केंद्र में रखकर 6 प्रकार जातियां बड़ी आसानी से बनाई जा सकती हैं। तो हमें बेवकूफ बनाया जा सकता है 6 प्रकार जातियों का प्रयोग करके, ये इनका अभिप्राय है। तो कौन कौन सी जातियां? उत्कर्ष सम, अनुत्कर्ष सम, वर्ण सम, अवर्ण सम, विकल्प सम, साध्य सम, इस तरह यहाँ समा करके उन्होंने प्रयोग किया है। तो हम समा कर देते हैं ताकि आपको सुविधा हो। सोचा भी था, लेकिन ये तो विस्मरण होता है जब टाइप होता है, हैं? तो ये और आचार्य उत्कर्ष और अनुत्कर्ष या अपकर्ष एक ही बात है। हाँ, अपकर्ष कहा क्या? जो कहा वही रखेंगे। क्या कहा देखिए, अपकर्ष है ना, सूत्र में अपकर्ष अपकर्ष कहा। है। तो फिर मैं उत्कर्ष अपकर्ष्या अपकर्ष्या वर्णीय विकल्पा साध्य समान। तो इसको अपकर्ष करते हैं क्योंकि ग्रंथकार का सम्मान देना है हमें। तो फिर अपकर्ष कर देते हैं, सूत्र जो सूत्र में शब्द है वो अपकर्ष है। हाँ ठीक है, चलिए बढ़िया। उत्कर्ष का आप opposite है। संकेत करती हैं, आपका बहुत धन्यवाद। बड़ा Thank you। संशोधन आपके कारण हो जाता है। हाँ, उत्कर्ष, हाँ अपकर्ष। उसके उल्टा, उत्कर्ष का उल्टा अपकर्ष है। तो हाँ, तो उत्कर्ष अच्छा, समा आपने करेक्शन कर अपकर्ष भी दी अभी। अच्छा, आज के बाद आपने करेक्शन भी कर दी। हाँ, वर्ण समा, अवर्ण समा, विकल्प समा, साध्य समा। समा क्यों? समा यानी समान, उत्कर्ष समान। मानो आपको प्रतिवादी कहेगा इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दोगे तो तुम्हारा सिद्धांत और मजबूत होगा, तो इस तरह आपके सिद्धांत में उत्कर्ष दिखाएगा, लेकिन इससे आपकी हानि होगी, क्योंकि जोड़ने से आपका अभिप्राय सिद्ध नहीं होगा, बल्कि बिना जोड़े जो आप कर सकते थे, जोड़ने से और भी विकल्प उठेंगे कि ये भी जोड़ा जा सकता है, ये भी जोड़ा जा सकता है, ये भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसे उलाहना आपको मिलती है कि आप जैसे पहले मैं धोती पहनता था, फिर पैंट पहनने लगा, तो बहुतों से सलाह मिली ऐसे क्यों पैंट पहनते हो, हाँ बार बार क्यों वो नीचे खिसकता जाता है, ऐसे बेल्ट लगाओ, ऐसे बांधो, फलाना करो। हाँ, तो इस तरह, या कोई बीमार हो जाता है तो कितने मिलते हैं उलाहना, कितनी सलाह मिलती है? ग्राम वैद्य न्याय। एक व्यक्ति गांव में बीमार हो जाए, पूरा गांव वैद्य हो जाता है उसके लिए, लेकिन वो व्यक्ति जानता ही है कि उसके लिए क्या सामर्थ्य है। फलाना खाओ, अरे पैसा हो तब मैं खरीद के खाऊं, तो वो जानता है क्या खाएगा क्या नहीं। तो उसी तरह ये प्रतिवादी कहेगा ऐसा जोड़ना चाहिए था आपको, लेकिन वो जोड़ भी देता तो और कई तरह की समस्या में वो फंसता। ये देखते हैं कैसे कैसे। अब विषय आपको समझ में आ गया कि साध्य और दृष्टांत को केंद्र में रख करके 6 प्रकार की जातियां बनाई जा सकती है, चालाकियां की जा सकती है। अब देखते हैं उत्कर्ष समा जाति। अब हमारे जो सूत्रकार उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ग्रंथ बड़ा हो जाएगा। अब जो है ये हमारे बादशाहन की बुद्धि है, बादशाहन के विचार पे हम गुजरते हैं ये 6 जातियों को समझने के लिए। अब वादी अर्थात सिद्धांती, कई बार वादी शब्द का प्रयोग करूंगा तो सिद्धांती समझना, प्रतिवादी शब्द का प्रयोग करूंगा तो पूर्व पक्षी समझना, या जो विपरीत पक्ष रखने वाला व्यक्ति समझना। तो वादी अर्थात सिद्धांत के द्वारा पक्ष यानी साध्य, साध्य को प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं, पक्ष भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। एक पक्ष होता है, मेरा पक्ष ये है, आपका पक्ष ये है, मेरे सिद्धांत वाक्य ये है, आपका सिद्धांत वाक्य ये है। कुछ टेक्निकल शब्द है, इसको याद रखिए। वादी यानी जो पहले अपना विचार रखेगा, प्रतिवादी जो उसको खंडन करने के अभिप्राय से प्रवृत्त होगा, तो वादी सिद्धांती होता है। चलिए, वादी अर्थात सिद्धांत के द्वारा पक्ष यानी साध्य का प्रतिज्ञा वाक्य, साध्य का या प्रतिज्ञा वाक्य, और दृष्टांत, साध्य या प्रतिज्ञा वाक्य और दृष्टांत, इन दोनों की स्थापना कर लेने पर, यानी सिद्धांति का द्वारा अपना पक्ष स्थापित कर देने पर प्रतिवादी दृष्टांत के धर्म को साध्य में मानना चाहिए कहकर अड़चन लगा डालेगा। यानी प्रतिवादी कहेगा
कि दृष्टांत के धर्म को भी साध्य में जोड़ देना चाहिए। साध्य आपने कहा ये घट जो है अनित्य, जो शब्द जो है अनित्य है, आपने इतना कह दिया, लेकिन वो कहेगा नहीं अनित्य के साथ क्षण भंगुर भी जोड़ना चाहिए था। तो इस तरह कुछ ना कुछ अड़चन वो डालेगा। और क्षण भंगुर अनित्य जोड़ दें तो क्या घड़े में जितने धर्म है पूरे हो गए? और भी बड़े सारे धर्म है। मैं अपने सामर्थ्य समझ के हिसाब से परिभाषा बनाता हूँ, तो लेकिन वो कुछ ना कुछ कहेगा, लेकिन यहाँ कमियां हैं, ये शब्द भी आपको जोड़ देना चाहिए। तो इस तरह कह करके मुख्य लक्ष्य से आपको भटकाएगा। तो इसको कहते हैं जाति। देखिए समझ में आ गया। जब वो सिद्धांत का प्रतिपादन हो जाए तो प्रतिवादी दृष्टांत में धर्म दिखाएगा। दृष्टांत यानी जो उदाहरण आपने दिया है उसमें दिखाएगा, ये गलतियां दिखाएगा। फिर इस तरह है कि वैचारिक बहस चलती रहेगी। फिर जो निष्कर्ष वहां निकलेगा तो वो उत्कर्ष समाज जाति के रूप में निकलेगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि जाति कह करके उसका त्याग कर देंगे। देखते हैं, आपके सामने पुराना विषय थोड़ा ताजा हो जाए इसलिए मैंने दे दिया। प्रतिज्ञा है, आत्मा क्रियाशील है, सक्रिय है। आत्मा यानी जीवात्मा, सारा काम तो जीवात्मा करती है ना। जो जो विचार आपके मन में आए, ऐसा कहीं अवसर नहीं है जीवात्मा को जानकारी न होता हो। तो आपके मन में बाहरी जितने सारे विचार उठते हैं और जीवात्मा से भी जितने विचार उठ करके आते हैं, वो भली भांति जीवात्मा को उसका ज्ञान होता है। तो उसी विचारों के साथ जीवात्मा निरंतर सक्रिय बना रहता है। और जब आप सोए हुए भी होते हैं उस समय भी प्राण के सहारे वो सक्रिय बना रहता है जीवात्मा थोड़ी सोती है। तो अब हुआ कि आत्मा सक्रिय है, ये आपकी प्रतिज्ञा है। अगर प्रतिज्ञा है हेतु आपने क्या दिया? द्रव्य होने से, कल पढ़ा था। जो द्रव्य होता है उसमें क्रिया को उत्पन्न करने वाले संयोगादि गुण होते हैं। द्रव्य की परिभाषा यही है कि क्रिया गुणवत्वम समवायी कारकत्वम द्रव्य लक्षणम। जिसमें क्रिया हो, गुण हो और समवायी कारण, जिस लोक का द्रव्य हो उसमें उसका उपादान कारण विद्यमान हो, द्रव्य हो। तो इसलिए उसमें संयोग उत्पन्न करने वाली, क्रिया को उत्पन्न करने वाले संयोग गुण विद्यमान होता है। तो आत्मा एक द्रव्य है और उसमें क्रिया को उत्पन्न करने वाले संयोग गुण विद्यमान है। तो उदाहरण है जैसे ढेला, जैसे ढेला में कई परमाणु मिलकर के ढेले को सक्रिय बनाते हैं। और उपनय देखते हैं, उपनय में उसका समन्वय बनाया जाता है। ढेले का द्रव्य होने और संयोग आदि गुण युक्त होकर क्रिया को उत्पन्न करने के समान आत्मा भी क्रियाशील देखी जाती है। आत्मा भी संयोग होता है शरीर के साथ और संयोग होकर के शरीर में क्रिया उत्पन्न करके शरीर को शीर्ण करता जाता है। क्योंकि आत्मा शीर्ण नहीं होती है, शरीर में क्रिया उत्पन्न करके वो शीर्ण हो जाती है, तभी तो क्रियाशील आत्मा है। इसीलिए फिर निष्कर्ष निकला, इसलिए ढेले के समान आत्मा को सक्रिय मानना चाहिए। ये हमने पढ़ा था। अब इसमें हम देखेंगे कि प्रतिज्ञा वाक्य में यानी साध्य में और उदाहरण यानी दृष्टांत में कैसे अड़चन डालता है जो सुनने वाला व्यक्ति है और जो प्रतिवादी शंका उठाता है। प्रस्तुत उदाहरण में संयोगादि गुण से युक्त होने के कारण आत्मा यदि ढेले के समान सक्रिय है, यानी आत्मा सक्रिय है क्योंकि संयोगादि गुण ढेले के समान उसमें विद्यमान है। ये जो आपने कहा, तो ढेले के समान भी आत्मा स्पर्श गुण वाला होना चाहिए। किसने नहीं समझा कि केवल ढेले में संयोग गुण नहीं है, ढेले में स्पर्श गुण भी है, ढेला को छुआ जा सकता है। कि आप उदाहरण दे रहे हो, उसने पक्ष तो स्थापना कर दी, स्थापना का पक्ष की किसने? सिद्धांत ने। लेकिन एक देखिए बिल्कुल साफ नजर आ रहा है जो उन्होंने कहा सही कहा। किसने? प्रतिवादी ने कहा देखो आपने आत्मा के साथ ढेले की सामंजस्य बैठाई, हमें कोई हानि नहीं, लेकिन उसमें आपको ये जोड़ना चाहिए था कि ढेले को छुआ जा सकता है।
तो आत्मा को छुआ तो जाना चाहिए। आचार्य जी ये जोड़ते ही वादी का पक्ष कमजोर पड़ जाता है एकदम से, क्योंकि स्पर्श वाली आत्मा तो है ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए ये अड़चन डाल देता है। जानकर जुड़वा रहा है, जिससे कि फिर एकदम आपको पकड़ लेगा कि आत्मा स्पर्श वाली होती नहीं है। अब तो सिद्धांत खंडित हो गया ना, क्योंकि हाँ ढेले, हाँ ये उदाहरण बदल दे, हाँ, ढेले समझ आया। जैसे उदाहरण बदल दें, ये उदाहरण आपने गलत दिया। अगर नहीं बदलते हैं तो भाई यहाँ जोड़ दो सिद्धांत में, आत्मा क्रियाशील और स्पर्शवान है, इतना ही जोड़ना तो है। अब ये फंस गया बीच में। तो इस तरह अब इसका समाधान क्या है? ये तो जाति का प्रयोग आप कर रहे हो, कैसे आप खंडन करोगे? तो देखिए कैसे इसका खंडन, प्रतिवादी द्वारा यह एक जाति चालाकी से प्रस्तुत किया गया वैचारिक पक्ष है, इसमें कोई यथार्थता नहीं है। हम भलीभांति जानते हैं कि कोई भी दृष्टांत अपने साध्य को 100% सिद्ध नहीं कर सकता। ये पंक्ति आपको याद रखनी है। हम भलीभांति जानते हैं कोई भी दृष्टांत अपने साध्य को 100% सिद्ध करने में समर्थ नहीं रहता, अपने 100% सिद्ध करने में समर्थ रहता हो। ये पंक्ति गलत है क्या? हम भलीभांति जानते हैं कोई भी दृष्टांत अपने साध्य को 100% सिद्ध करने में असमर्थ रहता। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये कह कोई सकते भी, हैं। हाँ, कोई भी साध्य है तो उसको सिद्ध करने के लिए जितना भी आप उदाहरण दे 100% वो सिद्ध नहीं कर पाएगा। फिर भी आप नहीं समझे, आइए उदाहरण देता। ईशोपनिषद में आता है ईश्वर कैसा है, न खम ब्रह्म, तो खम यानी आकाश जैसा ईश्वर व्यापक है। जरा सोचिए, आकाश जैसा ईश्वर व्यापक कहा तो यहाँ तो वो शून्याकाश की बात नहीं कही ना, क्योंकि ईश्वर और आकाश में भेद दिखा रहा है, तो शून्याकाश की बात ही नहीं हो रही। जो आकाश की बात हो रही है वो भूताकाश है, जो उत्पन्न होता है, विनाश को प्राप्त करता है। आकाश यानी एक अवकाश है, जिस अवकाश में हम जी रहे हैं। फिर और एक अवकाश कहीं बना हुआ है, और भी प्राणी कहीं हो सकते हैं। तो ये अवकाश बनता है फिर बिगड़ता है, हमारी गैलेक्सी टूट जाए, हमारा सूर्य बिखर जाए, बस हमारा अस्तित्व खत्म, हमारा आकाश नष्ट। शून्याकाश की बात नहीं हो रही है। तो ईश्वर कैसा है? आकाश जैसा व्यापक। तो यहाँ जो भूताकाश का कथन किया गया वह ईश्वर के सामने, जिसे शून्याकाश हम कहते हैं, उसके सामने भूताकाश क्या व्यापक है? बताइए, भूताकाश का क्या महत्व है? या गीता का उदाहरण ले लीजिए, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। ईश्वर कैसा है? ना आकाश में स्थित वायु जैसे सब ओर व्याप्त है, ठसाठस वायु भरी हुई होती है, हवा भरी हुई होती है, तो ईश्वर सब जगह भरे हुए होते हैं। जरा सोचिए, वायु यही तो ठसाठस भरी हुई है ना, लेकिन महाकाश में वायु का क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं है। तो इस तरह कितना भी आप उदाहरण प्रस्तुत कर दें, आपने जो साध्य है उसको पूर्णतः सिद्ध नहीं कर पाएगा। उदाहरण दृष्टांत से कभी भी साध्य 100% सिद्ध नहीं होंगे। तो इस न्याय से जो उन्होंने रखा था पक्ष बिल्कुल सही है कि आत्मा सक्रिय है, और जैसे ढेला है, ढेले में अनेक गुण है, जरूरी नहीं कि यही गुण इसमें लग जाए, और ढूंढते जाए, कुछ भी यहाँ जोड़ भी दें और भी ढेले में और भी बड़े गुण मिलेंगे, तो वो गुण भी यहाँ जोड़ने पड़ेंगे। ढेला मसरूण है, फिर आत्मा को मसरूण बनाना पड़ेगा। फिर ढेले में खरापन है, पंचभूतों का समन्वय है, तो फिर यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो ये सब ये असंभव ढेला मिट्टी से बना है, तो फिर कहेंगे आत्मा भी मिट्टी से बनी है। तो इसलिए जो हमारा सिद्धांत है, आप सिद्धांत, ये सर्वमान्य सिद्धांत है, आत्मा क्रियाशील है। भले ही आप उदाहरण न जचे तो आप और कोई उदाहरण बदल दें, देख लें, लेकिन हमारा प्रतिज्ञा वाक्य बिल्कुल सही है, और जो हम इनिशियल स्टेज में उदाहरण दे रहे हैं बिल्कुल ग्राह्य है। और समाधान क्या है कि हम भलीभांति जानते हैं कोई भी दृष्टांत 100% अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता। इस न्याय से आपका विचार खंडित हो गया। आप जाति का, चालाकी का प्रयोग न करें, इस तरह कह करके उससे आप छुट्टी करें। तो इस तरह ये एक आपने जाति से अपना बचाव कर लिया। बाकी व्यवहार में हम देखते हैं बड़े सारे विचार होते हैं, हमारे विचार को काट देते हैं बहुत सारे लोग।
तो लेकिन आपको इसमें जाति समझ करके छोड़ देना चाहिए और अपने जो सिद्धांत है उसको और अधिक मजबूत करना जरूर। जैसे इन्होंने दृष्टांत में उदाहरण में त्रुटि दिखा दिया तो उदाहरण बदल दीजिए और कोई ऐसा ठोस उदाहरण ढूंढिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा सिद्धांत गलत हो जाए। इस तरह इसको समझ एक देखते हैं अपकर्ष समाज जाति। के समय आचार्य जी अपनी बात को आप रिफॉर्म कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं उसमें। हाँ, क्योंकि सिद्धांत नहीं बदल सकता, साध्य नहीं बदलेगा, प्रतिज्ञा बाकी नहीं बदलेगी। हाँ प्रतिज्ञा नहीं बदल सकती, बाकी दृष्टांत में बदलाव कर सकते हैं। जैसे उसने ऑब्जेक्शन उठाया तो आप दूसरा दृष्टांत दे सकते हैं कि अच्छा ये हाँ, हेतु में भी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन साध्य नहीं बदलेगा, प्रतिज्ञा वाक्य नहीं बदलेगा। और वो ही बदल गया तो आप हार गए और आपका पक्ष कमजोर हो गया। चलिए अपकर्ष समाज जाति देखते हैं। सर आपने कहा था कि आत्मा क्रियाशील, हाँ क्रियाशील केवल हमारे शरीर के अंदर ही है। हाँ, बजा साहब पूछते हैं आत्मा कैसे क्रियाशील है। हाँ, शरीर के अंदर आत्मा क्रियाशील, और क्यों, उसका हेतु दिया है संयोग गुण धर्मों से युक्त होने के कारण। संयोग गुण धर्म से युक्त होने के कारण, तो उसमें चिपकने का एक गुण है और चिपक करके अंदर प्रविष्ट कर जाती है। हाँ, जैसे ढेले में चिपकने के गुण है, वो एक बेस को हमेशा इलेक्ट्रॉन को पूरा करता रहता है, तो इसी तरह तो उन्होंने इसका उदाहरण दिया और ये है। अब देखते हैं अपकर्ष समाज जाति, उत्कर्ष के विपरीत। और कुछ कमी यहाँ दिखाएगा भैया आपके उदाहरण में, और आपके जो साध्य है उसमें बड़ी सारी कमियां हैं। इन कमियों को पूरा कर दो, तुम्हारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा तुम्हारा पक्ष। तो अब देखते हैं, वही 3 लेते हैं अभी। प्रतिज्ञा, आत्मा सक्रिय है द्रव्य होने से, और जैसे ढेला, ये हमारे सामने ये 3 रहे। अब यहाँ क्या कहता है, देखिए यहाँ इस सिद्धांत में प्रतिवादी प्रश्न उठाता है, यानी विपरीत पक्ष वाले प्रश्न उठाते हैं। यदि ढेले के समान आत्मा सक्रिय है तो ढेले के समान उसे अविभू मानना चाहिए। प्रश्न समझिए, कठिन है थोड़ा, व्याकरण का विषय, व्याकरण का दर्शन का विषय। देखिए ढेले और आत्मा में बराबर आपने रख दी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ढेले के समान आपने तो माना सक्रिय है, हमें कोई इसमें हानि नहीं है, लेकिन ढेले के समान अविभू मानना चाहिए। पहले में क्या था कि ढेले में अधिकता थी, उत्कर्ष किसमें था, आपका इसमें उदाहरण में, क्योंकि ढेले में छूने का गुण अधिक था। लेकिन ये अब कहेगा साध्य में कुछ विशेष गुण है और आपके उदाहरण में कमी है। देखिए क्या है, यहाँ इस सिद्धांत में प्रतिवादी प्रश्न उठाता है, ढेले के समान आत्मा सक्रिय है तो ठीक है, लेकिन ढेले के समान उसे अविभू मानना चाहिए। आत्मा को ढेले के समान अविभू मानना चाहिए, पर सिद्धांति तो आत्मा को शरीर में व्यापक होने से विभू मानता है। आत्मा के बारे में 2 सिद्धांत है ना, आत्मा एक देशी तो है, लेकिन आंशिक रूप से वो विभू भी है, क्योंकि शरीर में विभू यानी विशेषण भवति व्यापनोति इति विभू, वो विशेष रूप से व्याप्त रहता है। आत्मा शरीर में प्रविष्ट, शरीर के कहीं भी आप सुई चुभाओ आत्मा तड़पती रहती है, यानी आत्मा वहां तक अपना पैर पसार लेती है। तो इस तरह अगर पसारती है तो आत्मा व्यापक है शरीर में। तो सिद्धांति तो आत्मा को शरीर में व्यापक होने के कारण विभू मानता है, लेकिन ढेले को एकदेशी कह देता है। तो इसलिए भले ही वो शरीर में विभू हो, संसार में ईश्वर के समान विभू न हो, पर आत्मा का विभुत्व तो खंडित नहीं होता। तो आत्मा में विभूपन है, परंतु आत्मा के साथ और क्या है ना, क्रियाशीलता भी है। ये दोनों गुण है, लेकिन दोनों गुण के प्रतिपादन के लिए आपने ढेले को चुना, और जिस ढेले में एक गुण ही दिखाई पड़ता है संयोग गुण, तो इसलिए ये कमियां हैं आपके द्वारा निर्वाचित उदाहरण में। परंतु यहाँ ढेले के एक देशित्व में
एक देशित्व तो सर्वथा सिद्ध है, अतः प्रस्तुत सिद्धांत में उदाहरण और साध्य में भिन्नता होने के कारण यहाँ अपकर्ष समा जाति का प्रयोग है। यानी आपके सिद्धांत में अपकर्ष है, गिरावट है। आप सिद्धांत तो प्रतिज्ञा वाक्य तो कुछ मानते हैं अनेक धर्मों वाला, और उदाहरण देते हैं मरा हुआ पदार्थों को, मरे हुए पदार्थों को, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। अब कुछ बदल दीजिए, उदाहरण बदल दीजिए या प्रतिज्ञा वाक्य बदल दीजिए। तो इसका पूर्ववत समाधान आप कर दें। क्या समाधान है? हम भली भांति जानते हैं कोई भी दृष्टांत अपने साध्य को 100% सिद्ध करने में असमर्थ रहता है या समर्थ नहीं रहता, इस तरह आप कह करके इसको टाल दीजिए। ऐसे नहीं है, हम हमेशा हर पक्ष को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अब तो समय हमारे पास नहीं। आचार्य जी कोई सूत्र है जो वो कोट करेगा वादी जो है कि कोई भी दृष्टांत 100% समर्थ नहीं है अपने पक्ष को सिद्ध करने में, इसके लिए कोई सूत्र है जो वो कोट करेगा कि भाई ये इस वजह से शास्त्र में लिखा है ये? हाँ, कहीं आएगा, इस भाष्यकार आगे क्लियर करेंगे कहीं। ये तो प्रसिद्ध वाक्य है। कोई शास्त्र में क्या इसका कोई सूत्र जो होगा तो बताइएगा। इसका उल्लेख है, जैसे अध्ययन करते जाएंगे मैं संकेत करूँ। अगर आएगा तो वहाँ इंगित करिएगा, जरा बताइएगा। इसका उल्लेख तो है। अब देखते हैं 5 मिनट है, 10 मिनट में 2 और खिंच जाएंगे। कुछ खास नहीं है, लेकिन इसको समझाना थोड़ा कठिन है क्योंकि विषय आपके लिए नया है। तो इससे लाभ ये होता है कि न्याय शास्त्र से हमारी बुद्धि थोड़ा विकसित होती है। हर गृहीत विषयों पे हम विचार करते हैं, इस व्यक्ति में क्या भाव है, किस प्रयोजन से ऐसे काम करता है। देखिए, सेवक कितने कम तनख्वाह में काम करता है, तो उसके भी हम निर्णय ले लेंगे किस प्रयोजन, क्या मजबूरी है ये इस तरह काम करता है। हमारे यहाँ एक ग्रेजुएट है, बीए पास करके एक व्यक्ति है, अब झाड़ू लगाता है क्योंकि चक्कर चले गए। मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन है उसकी मजबूरी। अब क्या करेगा, आप कोई पोस्ट है नहीं, उसको भी पैसे भी चाहिए और बड़े पैसे हम देते हैं क्योंकि अब दोनों कार्य करेगा, कंप्यूटर भी चलाएगा और झाड़ू भी लगाएगा। जब झाड़ू लेके मारता है ना तो आपको बड़ा दुख होता है। तो इस तरह ये न्याय शास्त्र आदि के माध्यम से आप हर व्यक्ति की जो मनस्थिति है, दशा है, उसको भली भांति भांप सकेंगे किस प्रयोजन से ये इस तरह प्रयोग करता है, इस तरह वाक्य बोलता है। आगे पीछे कई बार आपके घर में मेड आदि होते हैं, बोलते हैं आपने चोरी की, नहीं की, कब की, फलाना काम था। ये सब इसको समझने के लिए एक माध्यम है। इससे फिर हम अपने व्यवहारिक जीवन को सुधारते हैं, फिर हमारे आचरण में, अच्छा आचरण में हम हमारे अच्छे कर्म उतर जाएं तो फिर हमारा ऋण मुक्त होना हो जाता है। तो इस प्रयोजन से देखते हैं अवर्ण समा जाति, इसके पीछे क्या कारण है। अब ये थोड़ा बढ़िया विषय है। साध्य का अर्थ है जो अभी सिद्ध नहीं है। साध्य का मतलब क्या है? जो अभी सिद्ध नहीं हुआ है। वर्ण समा जाति पहले पढ़ेंगे, वर्ण और अवर्णीय, वर्णीय और अवर्णीय। जैसे वर्णीय विषय, वर्णीय का मतलब वर्णन योग्य, तो इसी तरह साध्य का मतलब जो साधन करने योग्य, जिसको सिद्ध करना है, अभी सिद्ध नहीं है तो उसे सिद्ध करना है। इसलिए साध्य का अर्थ मतलब है अभी सिद्ध नहीं है, जो सिद्ध करना है। तो तात्पर्य यह हुआ साध्य स्वयं असिद्ध है लेकिन अभी सिद्ध मांगता है, अतः उसका वर्णन करना चाहिए, उसका विवेचन करना चाहिए। इस अभिप्राय से साध्य को वर्णीय माने, साध्य की जगह वर्णीय रख लें, क्योंकि साध्य अभी विवेचना योग्य है, क्योंकि उसका अभी वर्णन करना चाहिए। वर्णन यानी वह अभी विवेचन सापेक्ष है, इसलिए वर्णीय है। तो साध्य की पुष्टि में दिया गया दृष्टांत भी वर्णीय है। क्यों? अभी दृष्टांत सिद्ध तो है नहीं, साध्य सिद्ध होगा तभी ना दृष्टांत सिद्ध होगा, क्योंकि वह साध्य का सहयोगी है। अतः इसका भी वर्णन यानी विवेचन करना चाहिए, ये भी वर्णीय है। तो वर्णीय दो हुए, एक साध्य, एक दृष्टांत। तो अब क्या कहना चाहते हैं, ये प्रतिज्ञा वाक्य आपका हो गया कि आत्मा सक्रिय है द्रव्य होने से, जैसे ढेला
आगे देखते हैं, यदि साध्य वर्णीय है और दृष्टांत भी वर्णीय है, प्रश्न उठाता है प्रतिवादी कि यदि साध्य आपका अभी सिद्ध नहीं हुआ है और जो दृष्टांत दे रहे हैं वो भी सिद्ध नहीं है, तो कोई भी समाधान सिद्ध नहीं हो सकता। आप दिल्ली, बम्बे, मद्रास जाओ, यूरोप टूर करके आओ, कोई भी समाधान आपको सिद्ध हो करके मिलने वाला नहीं है, क्योंकि साध्य ही आपका कमजोर है और साथ में आपका जो दृष्टांत वो भी कमजोर है, और दोनों अभी सिद्धि की कामना करते हैं कि कोई आए, कोई तर्क आए, कोई समीक्षा हो और हम सिद्ध हो जाएं। तो इसलिए ये प्रश्न रखता है कि आपने रखा ईश्वर है, तो प्रतिवादी कहेगा भैया ईश्वर है, आपको संदेह है तभी ना आपने प्रतिज्ञा वाक्य में इसको रखा। जो प्रतिज्ञा वाक्य में होता है वो साध्य होता है, साध्य अभी सिद्ध नहीं है। मुझे सिद्ध करना आपका ईश्वर है या नहीं, आपके दृष्टि से बिल्कुल आपने छोड़ दिया हाथ अगर छोड़ दिया तो निश्चित रूप से वो साध्य है। और जो आप उदाहरण देते हैं कि ईश्वर है, तो निश्चित रूप से वो उदाहरण भी त्रुटियुक्त है, क्योंकि वो भी अभी साध्य के स्तर में है। जब दोनों उदाहरण और साध्य दोनों ही साध्य स्तर में है, सिद्ध स्तर में नहीं है, तो कोई सिद्धांत आपको मिलने वाला नहीं है। आप निरर्थक श्रम करते हैं, तो भली भांति आप बता दो ये दोनों साध्य है या सिद्ध है, तो आप कहेंगे साध्य है, आपको समाधान करना है इसका, या मैं करूंगा आपके पूर्व पक्ष को सुन करके। तो इस तरह उन्होंने अड़चन डाल करके गुमराह कर देना, आपको आपके विषय के प्रति अनिच्छा प्रकाश कर देना। तो निश्चित रूप से ये आपका हो गया वर्णीय समाजाति। अवर्णीय समाजाति देखिए, यदि पूर्वोक्त उदाहरण में थोड़ा सा परिवर्तन कर सिद्धांत यह कह दे, जैसे पूर्व की चर्चा को ले लें, सिद्धांत यहाँ कहेगा कि साध्य की अपेक्षा उदाहरण तो स्वतः सिद्ध है। देखिए साध्य ईश्वर है, हमने ये सिद्धांत रखा, लेकिन इसकी पुष्टि कौन करेगा? उदाहरण करेगा ना, क्योंकि उदाहरण में मजबूती होती है, मजबूतीपन है। तो साध्य से पहले उदाहरण स्वयं सिद्ध हो चुका होता है, तभी तो सिद्ध उदाहरण को हम साध्य की पुष्टि में प्रस्तुत करते हैं। इस तरह अगर सिद्धांती कहे, भले ही जो साध्य है अपने नाम से ही वो कमजोर अपने को प्रतीति कराता हो, लेकिन जो उदाहरण उसके पक्ष में हम दे रहे हैं वो स्वयं सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, तभी तो साध्य की सिद्धि में उसका प्रयोग किया जाता है। फिर भी सिद्धांती यह इसलिए निश्चित रूप से हमारा पक्ष ठीक है। तो अगर सिद्धांति रखे, फिर भी सिद्धांति का यह वैचारिक पक्ष कमजोर रहेगा। कौन कहता है? प्रतिवादी कहता है फिर भी कमजोर रहेगा अगर ऐसे आप कहेंगे। क्यों? दृष्टांत की तुलना में साध्य कमजोर होना पंचावयव सिद्धांत के विपरीत है। भैया आपका साध्य ही कमजोर है, साध्य के सिद्ध हो जाने पर सिद्धांत बनेगा, लेकिन आपका साध्य ही कमजोर है और उसका सेवक उस पे हावी है, दृष्टांत उस पे हावी है। हमें दृष्टांत के बल पर सिद्धांत को अपनाना है। मान लीजिए आपका साध्य सिद्ध होकर दृष्टांत के रूप में बदल गया, तो हम दृष्टांत के बल पर इस सिद्धांत को अपनाएंगे या साध्य के बल पर सिद्धांत को अपनाएंगे, इसमें संदेह बना रहता है। तो इसलिए आपका पक्ष कमजोर है, तो इसको कहते हैं वर्णीय समा, अवर्णीय समा। किसी तरह घेरना है आपने बचाव के लिए। अगर कमजोर मिल गया व्यक्ति, ना समझ मिल गया, तो इसको दबोच देना है, और बढ़िया विद्वान मिल गया तो जाति का प्रयोग करके वो कहेगा हम भली भांति जानते हैं कोई भी दृष्टांत 100% साध्य के बराबर नहीं होते। भैया हमने जो दिया बिल्कुल सही दिया, तो आप पीछे मत पड़ा करो और आप अपना रास्ता देखो। अब समय तो नहीं है, फिर भी ये दो जाति है, मैं फटाफट बता देता हूँ, 2-4 मिनट अधिक लूंगा। आगे देखते हैं। जैसे बजाज साहब कहते हैं कि हमारी जो पेपर अखबार है ना, अगले दिन अखबार बासी हो जाती है, तो इसलिए उसी दिन पढ़ लेना चाहिए, अगले दिन उसका इतना वैल्यू नहीं रहता। देखिए अवर्ण समाजाति क्या है कि अवर्ण समाजाति तो हो गई ना, हाँ 4, चौथा नंबर हो गया। अब विकल्प समाजाति,
साध्य में और दृष्टांत में विविध धर्मों के दर्शन होते हैं। संदेह बना रहता है इन दोनों में प्रतिपादित सिद्धांत गलत तो नहीं है, यानी बड़े धर्म देखे जाते हैं। अब एक एक में साध्य में अनेक धर्म दिखते थे, फिर दृष्टांत में अनेक धर्म दिखते थे। अब साध्य में भी अनेक धर्म दिखेंगे और दृष्टांत में भी अनेक धर्म दिखेंगे, तो किसको माने किसको नहीं माने, इस तरह विषय को लेकर अनेक विकल्प यानी विविध धर्मों को दिखाकर पक्ष का, सिद्धांत के पक्ष का खंडन करना। अब कैसे? उदाहरण वही है, आत्मा सक्रिय है द्रव्य होने से, और जो द्रव्य होता है उसमें क्रिया को उत्पन्न करने वाले संयोगादि गुण होते हैं, जैसे आपके ढेले। अब उदाहरण यहाँ दिए गए ढेले रूपी उदाहरण की जगह हम वायु को भी उदाहरण के रूप में रख सकते हैं या नहीं, प्रश्न रखा, क्योंकि वायु सक्रिय है और संयोग गुण वाला है। वायु में अनेक आटम्स होते हैं, तभी तो वो शरीर में लग करके हमें महसूस करते हैं, ठंडी गर्मी महसूस कराती है। तो इसलिए आप केवल ढेले का उदाहरण दे रहे हैं और हम आपसे पूछते हैं ढेले के उदाहरण की जगह हम वायु को भी रख सकते हैं। तो क्योंकि वायु में सक्रियता है और वो संयोग गुण वाला भी है, और आत्मा भी इसी धर्म से युक्त है, वायु और आत्मा में समता है। अगर ऐसा स्वीकार किया गया तो संसार के अनेक उदाहरण सक्रिय और संयोग गुणधर्मी पदार्थ के रूप में दिए जा सकेंगे। वायु और ढेले दोनों आए तो बाकी सब क्या किए थे, कोई गलत काम किए हैं? सारे पदार्थ दिए जा सकते हैं जो सक्रिय और संयोग गुण वाला है। अब चर्चा करते हैं वायु की। वायु का धर्म हल्का है और ढेले का धर्म भारी है। जब वायु और ढेले रूपी उभयविध पदार्थ में हेतु समान है, दोनों आत्मा को सिद्ध करने के लिए हेतु के रूप में आप मानते हो, लेकिन दोनों में असमान धर्म दिखाई पड़ता है। वायु में हल्का धर्म और ढेले में भारी धर्म। अगर संसार के सभी पदार्थों को ले लें जो संयोग गुण वाले हैं, और साथ में और क्या है ना, दो लक्षण कहा था ना, संयोग गुण वाला और सक्रिय, इस तरह दो धर्मों से युक्त सभी पदार्थ को ले लें तो सभी में हेतु तो समान होंगे लेकिन धर्म भिन्न भिन्न होंगे। तो जैसे वायु और ढेले में भारीपन है और वायु में हल्कापन है। तो अब दूसरे हेतु धर्म भारी है। फिर अब प्रश्न उठाते हैं, तब क्यों हम नहीं कह सकते कि ढेले में सक्रिय होने का धर्म है और आत्मा में, जीवात्मा में निष्क्रिय होने का धर्म है? प्रश्न उठाया कि अगर हेतु यहाँ समान है और भिन्न धर्म दोनों हेतु में दिखाई पड़ते हैं, तो इसी तरह हेतु और साध्य में भी हम कल्पना कर सकते हैं कि ढेले में भारीपन है और जो आत्मा है उसमें सक्रिय गुण आप मानते हैं, हम निष्क्रिय भी मान ले, थोड़ा हानि क्या है? सक्रिय गुण तो है हम मानते हैं, लेकिन निष्क्रियता भी जीवात्मा में है, इतना मान ले, हानि क्या है? थोड़ा सा तो पैसा कटेगा आपका, कटेगा तो इससे कोई आप गरीब तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन हर माह जब कटेगा तो आपको बड़ी पीड़ा होगी। तो इसी तरह जैसे ये मीठी बोल होती है, तो उसी तरह उन्होंने कहा कि देखो हवा में और ढेले में बराबर हेतुता है लेकिन भिन्न भिन्न धर्म है। तो ढेला और हवा के समान साध्य और दृष्टांत को हम एक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर एक मान लेते हैं तो बस जैसे ढेले में भारीपन है तो उसको तो हम मानते हैं, लेकिन आत्मा में भी सक्रियता के साथ कि निष्क्रियता आप मान लो, या सक्रियता को छोड़ दो निष्क्रियता मान लो, हानि क्या है? संसार के सभी हेतुओं के समान धर्म हो, ढेले और वायु में गुरुपन और हल्कापन न हो, ऐसी संभावना भी क्यों न हम कर सकते हैं? सभी हेतुओं में समान धर्म हो जाए, हल्का भारी क्यों? ढेले में हवा में तो हम संभावना कर सकते हैं। अगर आत्मा में सक्रियता निष्क्रियता है या केवल निष्क्रियता है, तो अगर आत्मा ने अपना स्वरूप धर्म अगर बदल दिया तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं संसार के सभी धर्म, सभी पदार्थों में धर्म समान है, वायु और ढेले के समान हल्कापन इन दोनों में नहीं है। तो इस तरह ये उदाहरण कुछ मजेदार नहीं था, तो मैंने एक बढ़िया उदाहरण आपके लिए रखा। देखिए कि घड़ा नित्य है, इसी के है उदाहरण विकल्प सम में, और क्योंकि ये उत्पन्न होता है
तो ऐसे सिद्धांति बताता है, पर यह नहीं बताता कि वो स्पर्श धर्म वाला है। देखिए घड़े में क्या है, उत्पत्ति धर्म है, स्पर्श धर्म है। आपके उदाहरण रूपी अवयव घड़े में अनेक धर्म है, इससे पता लगा। फिर हम कौन सा धर्म माने, कौन सा न माने। विकल्प का मतलब अनेक विकल्प आपके उदाहरण में आके पहुंचते हैं, तो हम किसे माने किसे नहीं माने। देखिए शब्द के समान स्पर्श धर्म से रहित होने पर भी दुख सुख दोनों अनित्य कहलाते हैं। आप दुख सुख जानते हैं, ये दिखते भी नहीं है लेकिन ये अनित्य है। लेकिन आपका शब्द, उसको भी हम छू नहीं सकते, उसको आप नित्य मानते हो। तो बस हम क्या करें कि स्पर्श वाला जो पदार्थ है और उसको, वो कभी नित्य हो जाता है, कभी सत्य हो जाता है, तो हम कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसलिए इसका समाधान जरूर कराइए। आपके सिद्धांत और आपके उदाहरण बड़े कंफ्यूज देने वाले हैं। कभी कहते हैं स्पर्श धर्म जो है वो नित्य है, कभी कहते हैं अनित्य है। तो इस तरह आपको तो ये केवल इसी के ग्रंथकार के विषय लेना है, वायु और ढेले का, और ये लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। और बस 5 मिनट अतिरिक्त लूंगा, साध्य समा खत्म कर दूंगा। साध्य समा जाति, अब बस इसका उल्टा है। अगर साध्य नहीं, उल्टा नहीं, ये स्थूल विषय है। अगर साध्य और दृष्टांत के धर्म समान है, इन्होंने कहा साध्य और दृष्टांत दो अवयव है, इनके बराबर धर्म है, दोनों एक जैसे हैं। बाप बेटा अगर एक जैसे हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो दोनों एक जैसे हैं, तो साध्य और दृष्टांत में भेद न माना जाए। बाप में और बेटे में भेद क्यों माना जाए? बाप की जगह बेटा काम करे, बेटे की जगह बाप काम करे, ये तो कभी होगा ही नहीं। बाप का काम बेटा कैसे करेगा? तो दृष्टांत को भी कभी कभी साध्य बना लो, दृष्टांत जो आप दे रहे हो उसको भी साध्य बना लो, और जो साध्य आत्मा है उसको भी दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत कर दो। ढेला नित्य है, ढेला सक्रिय है, और उदाहरण कैसे आत्मा के समान, इस तरह भी कर दो, तो उसमें क्या आपत्ति होगी? इस तरह सिद्धांत को घुमा दो और दृष्टांत को घुमा दो, तो आपत्ति क्या होगी? इस तरह अड़चन भी डाल सकते हैं। ये वैचारिक एक तरह का की अभिव्यक्ति है, लेकिन समाधान है दोनों एक नहीं हो सकते, बाप बेटा एक नहीं है, भले ही दिखें। साध्य का स्थान वैचारिक अभिव्यक्ति में विशेष और विशिष्ट होता है, क्योंकि साध्य प्रमुख होता है, और साध्य को समझाने के लिए साध्य के साथ समन्वय रखने वाले अनेक पदार्थों में से किसी एक को हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये सिद्धांत है, हम कैसे बदल दें अपना पक्ष? तो भले ही कोई कहे कि आपके विचार ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, आप अपने विचार पे अड़े रहेंगे, तो अंत में क्या कहेंगे? कभी भी दृष्टांत 100% साध्य धर्म को प्रतिपादित नहीं कर सकता। तो इस तरह ये प्रकरण रहा, बड़ा सरल रहा, लेकिन समझने के लिए बड़ी कठिनाई रही। और कितने लोग समझे नहीं समझे, अगली बार फिर चर्चा करेंगे इसकी। आप सबका धन्यवाद। बहुत समय हो गया है, आप प्रस्थान कर सकते हैं। आइए शांति पाठ करते हैं। जिनको प्रश्न रखना है आप पूछें। धन्यवाद। सबसे पहले प्रश्न हाँ, अभी शांति पाठ कर लेता हूँ। ओम देव